नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रस सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रस सेंटर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैथ बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ। ओके गाइज, तो बिना देरी करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइज, तो आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। पहला टॉपिक आपका वर्ग मैं बता दिया हूँ, स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके गाइज, तो आज का टॉपिक है वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? स्क्वायर रूट। देखिए, किन्हीं दी गई संख्या का वह वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर होगा। मतलब किन्हीं दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर होगा। मतलब अंडर रूट, मतलब इसको वर्गमूल को करनी से डिनोट किया जाता है, मतलब इसको कहते हैं करनी। ओके गाइज, करनी से प्रदर्शित करते हैं। ओके गाइज, तो करनी में 16 इसके बराबर, करनी में 4 गुणे 4 मतलब 4, इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। वही चीज़ कह रहा है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर होगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, करनी में 36, इसको करनी में 6 गुणे 6 मतलब 6 आएगा। 6 दी गई संख्या के इक्वल होगा। तो वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात करने की विधियां। नंबर 1 होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है विभाजन विधि, मतलब डिवीजन मेथड। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों टॉपिक। ओके गाइस, तो बिना देरी करते हुए अपने सेशन को बढ़िया से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं आज का बढ़िया ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो पहला देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला देखते हैं, मान लेते हैं 36 का वर्गमूल ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, आप लोग एलसीएम लेना जानते हैं। तो 36 का ले लेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 18 बार। 2 के काटेंगे कितनी बार? 9 बार। 2 के काट 3 से करेंगे, अब 3 3 9, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे? इसका 2 का पेयर बना लेंगे। 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 3, मतलब कि 2 इंटू 3 मतलब कितना होगा? 6। 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ओके गाइस, 36 का जो हो जाएगा वो 6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ओके गाइस, तो वर्गमूल होगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके गाइस, अब हम आपको बताते हैं डिवीजन मेथड, मतलब विभाजन विधि। दूसरा है विभाजन विधि, जिसको कहते हैं डिवीजन मेथड। इसमें ले लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल 1369। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो क्या करना है? इसको विभाजन विधि है, मतलब विभाज करना, कुछ नहीं करना है। तो इसमें सर्वप्रथम आप लोग इसमें 2 2 का पेयर बनाते हैं। 2 2 का जब पेयर बना लेंगे तो अब हम इसमें क्या करना है? ऐसी संख्या, मतलब कि ऐसी संख्या लेना है जो 13 से न ज़्यादा हो न कम हो। ठीक है, तो ऐसी अगर हम 3 ले लेंगे, 3 गुणे 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 गुणे 4 16 आ जाएगा। तो 13 से कम भी है और 4 चौको 16 जो है 9, 13 से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे 9 हो जाएगा। मतलब 3 का जब करेंगे गुणा 3 से तो यहाँ पे भाग और भागफल भी 3 आएगा, मतलब 3 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो 4 आएगा। 4, लेकिन अब यहाँ पे 6 नहीं उतारेंगे। ठीक है, ये पेयर बना है 2 2 का, इसलिए यहाँ पे साथ ही में दोनों वैल्यू उतारनी पड़ेगी। ओके गाइज, दोनों वैल्यू। अब क्या करना है? अब यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 469 से ज़्यादा भी हो और कम भी हो, या बराबर भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या मतलब 7
7 से जब गुणा करेंगे तो 7 से गुणा करेंगे तो 7 सती 49, ठीक है। 7 छंग 42 4 46, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। इसलिए 1369 का वर्गमूल आपका 37 होगा। ओके गाइस, 37 होगा। तो आई होप आप लोग डिवीजन मेथड समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जैसे 13, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वो छोड़िए, ठीक। एक और एग्जांपल जैसे 1 8 4 9 6, ओके गाइस, ले लेते हैं। कुछ नहीं करना, देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ भी दो दो का पेयर बना लेते हैं। बाएं मतलब कि दाएं से दो का पेयर, दो का पेयर सॉरी, दो का पेयर बना लेते हैं। एक अकेला बच जाता है। ये हो गई विषम संख्या वाला रूल, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अब ऐसी संख्या से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा तो भाजक और भागफल प्राप्त होगा। मतलब एक से, एक है तो एक से करेंगे गुणा, एक से तो एक ही आ जाएगा, मतलब वैल्यू कट जाएगी। अब हम दोनों को वैल्यू को जो है दोनों पेयर को एक साथ उतार लेंगे 84, ठीक है। अब क्या होता है, इस दोनों वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे लिखा जाता है 2, ठीक है। अब हमको ऐसी संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब गुणा किया जाएगा कि भाजक और भागफल, यहाँ भाजक लेगा वहाँ भागफल लिखा जाएगा। वही यहाँ पे जो वैल्यू आती है वही आपका आंसर होता है, मतलब वही तुम्हारा वर्गमूल होता है। ओके गाइस, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसी संख्या से मान लेते हैं, कोई भी संख्या मान लेते हैं। 22 लेंगे तो 22 गुणे मतलब 2 से करेंगे तो 44 हो जाएगा। अगर 23 से करेंगे 2 से तो 46 आएगा, मतलब 3 से करेंगे। इसका मतलब हमको यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 3 या 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम घटा देंगे, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को जोड़ देंगे। यहाँ भी आपका 3 आएगा, ओके गाइस, इसको 46, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे मतलब 26 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू यहाँ छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो इस वैल्यू को जोड़ सके, मतलब इसको इक्वल या बराबर आ सके। तो बस इसको जब घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, ओके गाइज। और इस वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे उतार लेते हैं। ये नहीं कि भाई 9 उतारते हैं, वो गलत हो जाएगा। 96 उतार लेते हैं, ओके गाइज। अब हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, ओके गाइज, यहाँ पे 3 होगा। ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो इसके वैल्यू जो है गुणा करेंगे कि यहाँ इसके बराबर हो या इक्वल हो या इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो सकता है घर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 6 से करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है। 6 छक 36, 3 6 छक 36, 39 3, ठीक है। 6 दूनी 12, 3 15, पूरी की पूरी वैल्यू कट गई। इसलिए 18496 का वर्गमूल 136 होगा। आई होप आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ओके गाइज। अब हमको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, ओके गाइज। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आप लोग सबसे पहले 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 5, 6 का वर्ग 6, 7 का वर्ग 7, सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया, सॉरी 1 4 9 16 25 36 49, ठीक है, ओके गाइस। 64 81 100, ओके गाइज। ये वैल्यू आपको 20 तक कम से कम याद रहनी चाहिए, ओके गाइज। अब हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला है, ओके गाइज। तो कुछ नहीं, जैसे एग्जाम्पल पे ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे ले लेते हैं अब हम क्वेश्चन 10 24, ठीक, का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल तो कुछ नहीं करना है, इकाई अंक लास्ट डिजिट देखते हैं किसमें है, देख लेते हैं। 2 में इसमें इकाई अंक इसका है 4 है, ठीक है, और किसमें 8 में है। तो यहाँ पे 2 होगा या 8 होगा इकाई अंक, ठीक है, लास्ट में।
2 होगा या 8 होगा, इकाई लास्ट में। अब देखते हैं 10 किसके किसके बीच में आ जाता है। बस कुछ नहीं करना है, 2 का वर्ग करेंगे, सॉरी 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। तो देख लेते हैं किस में आया है, 9 और 6 के बीच में आया है, बट 9 के एकदम पास में है। ठीक है, 9 के एकदम पास में है। ठीक है, 9 के एकदम पास में है, मतलब कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ओके गाइस, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी तो इससे ज़्यादा, मतलब कि इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा बड़ी, मतलब 3 से आगे वाली संख्या, मतलब 3 + 1 से इसको गुणा कर देते हैं। मतलब 3 × 4 हमको ये गुणा ये इसलिए कर रहे हैं कि पता चले कि यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू होगी या बड़ी वाली वैल्यू होगा, इसलिए करना पड़ रहा है। तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 जो है क्या नाम है, 10 से बड़ी वैल्यू, मतलब बड़ी वैल्यू 10 से, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, छोटा आंसर होगा। या आई होप ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये छोड़िए, ऐसे भी देख सकते हैं। अब क्या करना है, 3 आ गया, 3 आ गया। अब हम देखते हैं कि 10 10 जो होती है, 10 मतलब 9 के एकदम करीब कौन है, 9 के बाद 10 है ना, ये 16 से ज़्यादा है। 16 से मतलब 10 के बाद 6 अंक बढ़ाओगे तब ना 16 आएगा, लेकिन 9 के बाद एक 10 आएगा, इसलिए सबसे छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाती है। ओके गाइस, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 62 81। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इकाई अंक, इसका इकाई अंक लास्ट किस में आता है, 1 में आता है, और किस में आएगा आपका, 9 में आएगा। देख रहे हैं लास्ट में इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पे 1 भी होगा या इकाई अंक लास्ट में 9 भी होगा। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। अब देखते हैं 62 देखते हैं कि किन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, 7 का और 8 का, मतलब 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर बराबर 64। तो हमको इन दोनों के बीच में आएगा। ओके गाइस, इस दोनों के बीच में आएगा, बट हमको कैसे पता चलेगा कि बड़ी वाली संख्या रहेगी, ये संख्या रहेगी, कि ये संख्या रहेगी। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आ जाएगा आंसर। तो मतलब कि ये तो हम तो जान गए कि ये 7 आएगा यहाँ पे, 7। ठीक है, अब हमको पता करना है कि 62 किसके एकदम करीब है, 64 के बाद 64, मतलब 62 63 64, मतलब कि 2, ये 49 से बहुत दूर है। करीब किसके है, 62, मतलब बड़ी संख्या, मतलब यहाँ पे बड़ा अंक आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इसका वर्गमूल। ओके गाइस, आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए। एक और लास्ट सवाल बता देता हूँ बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ। ओके गाइस, अब ले लेते हैं जैसे 9604 का वर्गमूल। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। आप देख लीजिए इसका इकाई अंक 4 किस किस में, 2 में देख लीजिए है, और 8 में भी है। तो इसका 2 भी इकाई अंक होगा या लास्ट में 8 भी होगा, ये देखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, 96 किस दोनों वैल्यू के बीच में आता है। तो देखते हैं 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक, इन दोनों के बीच में आता है। ओके गाइज, बस अब हमको तो पता चल गया कि 96 की वैल्यू 9 होगी। ठीक है, 9 कैसे होगी, क्योंकि 100 से ज़्यादा है ना, 96, 96 ज़्यादा है, मतलब सॉरी कम है 100 से, इसलिए 96 यहाँ पे 9 होगा इसका, 9। लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि छोटी वाली वैल्यू आएगी कि ये बड़ी वाली वैल्यू, इसको पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जुगाड़ है, कुछ नहीं करना। हम देखते हैं 96 की वैल्यू सबसे नज़दीक किसकी है। अरे 96 सबसे नज़दीक 100 के है, मतलब बड़ी वाली संख्या, मतलब बड़ी संख्या, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 98, 98 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओके गाइज, तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और बताइए आपको सेशन ये कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।